हिंदी व्याकरण का पाठ 9 क्रिया। तो क्रिया का अर्थ होता है काम का करना। जैसे दौड़ना, गाना, जो भी हम पूरे दिन में जो भी क्रिया करते हैं, काम करते हैं, वो सब हमारी क्रिया होती है। तो क्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम जो है उसकी परिभाषा को समझेंगे। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण: हंसना, पढ़ना, खेलना, कूदना आदि। जैसे कि इस परिभाषा में है किसी काम का करना, तो इसमें जो काम दो तरीके से होते हैं। एक जो होते हैं वो काम किसी के द्वारा किए जाते हैं और ये है होना पाया जाता है, और दूसरे जो काम होते हैं वो स्वयं होते हैं। तो काम दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं किसी के द्वारा किए जाते हैं और एक होते हैं कि वो स्वयं होते हैं। जैसे जो किए जाने वाले काम है, हंसना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब कैसे काम है? ये किसी के द्वारा किए जाते हैं। और स्वयं जो काम होते हैं, जैसे सूर्य का निकलना, हवा का चलना, नदी का बहना, ये काम जो होते हैं ये स्वयं होते हैं। क्रिया के भेद। तो अभी हमने परिभाषा पढ़ी है, उसके बाद हम सीखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सकर्मक, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सकर्मक, स का मतलब होता है साथ, कर्म, कर्म के साथ, क्रिया के साथ कर्म का होना। जिन क्रियाओं में कर्म साथ होता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। और अच्छे से जानने के लिए इसे हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है, माँ खाना बना रही है, इसमें क्रिया है बनाना। तो अब हमें इसमें प्रश्न भी मिल रहा है कि माँ क्या बना रही है? खाना। तो जो काम हो रहा है, तो वो जिसके ऊपर काम हो रहा है वो है हमारा कर्म। तो माँ खाना बना रही है, तो यहाँ पर कर्म है खाना और बनाना हमारी क्रिया है। तो यहाँ पर हम पहचानेंगे कि ये क्रिया सकर्मक क्रिया है। उदाहरण से समझेंगे, बच्चा हंस रहा है, तो इसमें हंसना जो है क्रिया हो रही है और इसका सीधा फल जो है वो बच्चे पर पड़ रहा है। इसमें बीच में कोई कर्म नहीं है। तो इसे जब प्रश्न करेंगे कि बच्चा किस पर हंस रहा है, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे हम आपने इसको समझ लिया है कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। आइए अब हम समझेंगे कि क्रिया की पहचान। कुछ वाक्य हैं, उनसे हम अपनी क्रिया की पहचान करेंगे। पहला है, बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। इसमें जो खाना है वो क्रिया है और इसमें जो कर्म है वो आइसक्रीम है। तो सीधा जो क्रिया का जो फल है वो आइसक्रीम पर पड़ रहा है, क्योंकि कर्म क्या है इसमें? आइसक्रीम। तो ये कौन सी क्रिया है हमारी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में सीधा जो फल होता है क्रिया का वो कर्म पर पड़ता है। दूसरा वाक्य है, सीता नाच रही है। इसमें नाचना क्रिया है, तो इसमें क्या है? कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। तीसरा वाक्य है हमारा, सोहन रोज दौड़ता है। इसमें दौड़ना क्रिया है, इसमें भी कर्म नहीं है, ये भी हमारी अकर्मक क्रिया है। चौथा वाक्य है हमारा, राम स्कूल जाता है। तो इसमें जो जाना, जाता क्या है? क्रिया, और स्कूल क्या है? हमारा कर्म। तो यहाँ पर हम पहचानेंगे कि ये क्रिया हमारी, क्योंकि इसमें कर्म है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। आइए देखिए, पांचवा वाक्य हमारा, पक्षी उड़ते हैं। इस वाक्य में क्रिया है उड़ना और इसमें कोई कर्म नहीं है, सीधा इसका जो फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए हमारी क्रिया हो गई अकर्मक। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।